Good evening, all. So let's start with the new topic of organic chemistry, electronic effects. हम लोगों ने अभी तक बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिया, जिसमें होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन है. सेकंड चीज हमने पढ़ी टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जो कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं. थर्ड हमने टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी पढ़ लिए हैं, जिसमें 3 टाइप के मेन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं: फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस एंड कार्बेनाइन. नाउ द नेक्स्ट topic, which is very important to observe the organic reactions, is electronic effect or electronic displacement. Electronic effect या electronic displacement 2 टाइप के होते हैं. एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी. इसे परमानेंट इसलिए बोलते हैं कि अपने आप ही होता रहता है, इसमें कोई अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जब ये इफेक्ट चल रहा होता है, परमानेंट इफेक्ट, तो उस समय कोई भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. रिएजेंट के एब्सेंस में भी ये इफेक्ट चल रहा होता है परमानेंट. बट टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट always takes place in the presence of only and only attacking reagent, either electrophile or nucleophile. Permanent electronic displacement further classified into 2 categories. One is sigma electron displacement, another is pi electron displacement. कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट. जब हम सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तब हम उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. जब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तब 2 तरीके के इफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं. एक को कहते हैं हम रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. एक रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, अनदर वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन. टेम्परेरी इफेक्ट हमेशा, in case of temporary effect, there will be a pi electron displacement. फिर से टेम्परेरी इफेक्ट तभी होगा जब कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा. इन केस ऑफ presence of attacking reagent, when pi electron get displaced, this effect is called electromeric effect. It means यहां भी pi electron का डिस्प्लेसमेंट है, यहां भी pi electron का डिस्प्लेसमेंट है परमानेंट में. लेकिन if pi electron get displaced on its own without the presence of any attacking reagent, then it will call permanent effect. If it will take place in the presence of attacking reagent, then it will call electromeric effect. Hope you all understand this. Now, first of all, I am going to explain inductive effect. So what is inductive effect? This is very important effect. इसकी एप्लीकेशन इतनी सारी हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को विदाउट इंडक्टिव इफेक्ट इजीली समझ नहीं पाएंगे. एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन होती है. अल्कोहल की रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट से डिफाइन होती है. कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट के प्रेजेंस से एक्सप्लेन होती है. किसी भी कंपाउंड का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एक्सप्लेन होता है. इट मींस ये भी जो भी चीज मैंने आपको बताई है, सारी की सारी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हैं. तो फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आपको सभी को पता है कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ये परमानेंट इफेक्ट होता है. सेकेंड पॉइंट, इसमें सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन चल रही होती है. और ये इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होता है जब कोई देयर विल बी अ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इन अ कार्बन चेन. कार्बन चेन के अंदर 2 एटम के बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इट मींस इस इफेक्ट को
का मेन फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट 100% वहां पर ऑपरेट हो रहा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस अ कार्बन चेन एंड देयर इज अ ग्रुप, आर्बिट्रेटरी ग्रुप ले लिया, दैट इज अ Z attached to this carbon chain, and suppose this Z has more electronegative than the carbon to which it is directly attached. If electronegativity of the group which is directly attached to the carbon chain is higher than that of the carbon, then sigma electron will migrate towards the Z, and as a result of this, the bond between carbon and Z become polar. This Z acquire small negative charge. Why? Because sigma electron get little bit transferred towards this group, and the carbon directly attached to this group acquire small positive charge. This effect is also observed to the carbon directly attached to this carbon, but this effect get decreases as distance increases. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर इस इफेक्ट का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस कारण पर ये इफेक्ट स्मॉल डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, इस कारण पर और स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव। इट मींस ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। एज डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रुप इन द कार्बन इंक्रीजेस, the intensity of this effect get decreases. The inductive effect inversely proportional to the distance. Distance बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यदि कोई एक ग्रुप है Y इस कार्बन चेन से एसोसिएट है, डायरेक्टली अटैच्ड है, और इस Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। यदि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो इट मींस कार्बन विल attract sigma electrons towards itself, and as a result of this carbon acquire a small negative charge and the Y group acquire a small positive charge. इस कार्बन के साथ जो वाला कार्बन है इस पे भी ये इफेक्ट आएगा, बट जो नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे जितना इंटेंसिटी है वो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पे और कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी। इट मींस डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये इफेक्ट कम होता चला जाता है। जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, ऐसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन EWG मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है उस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप। One is minus I inductive effect, another is plus I inductive effect. Minus I inductive effect and this is a plus I inductive effect. If electron withdrawing group is attached to the carbon chain, then this is called minus I. Minus I inductive effect तभी बोला जाएगा जब कोई कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा और कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ माइग्रेट कर रहा होगा। और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट तब बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रहा होगा। ऐसे इफेक्ट को हम प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये दो टाइप के इफेक्ट्स हैं। इसके बाद मैं आपको सीरीज ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा हूं। दैट सीरीज यू हैव टू लर्न, क्योंकि यदि आपको ये सीरीज नहीं याद होगी तो आप इजीली इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो इस सीरीज को बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा हूं। तो आपने अभी तक जो भी इंडक्टिव इफेक्ट देखा उस इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट आपने नोट किया। वो नोटिस वाला पॉइंट क्या है कि जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स यदि ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट जरूर से जरूर ऑपरेट होगा। इट मींस इंडक्टिव इफेक्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं वही फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट को भी अफेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है जिन फैक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है उन्हीं फैक्टर से इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इट में भी प्लस आई और नेगेटिव माइनस आई। तो सबसे पहला फैक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। और जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उतना ही माइनस आई इफेक्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ग्रुप की, इट मीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। इट मीन प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन प्लस आई इफेक्ट इनवर्स में रिलेशन आ जाएगा। इट मीन इलेक्ट्रोनेगेटिव या प्लस परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली रिलेशनशिप में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है माइनस आई इफेक्ट, एंड इनवर्स रिलेशनशिप में होता है प्लस आई इफेक्ट। सेकंड वन इज बॉन्ड एंगल। ये भी आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा इट मीन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस एटम, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, और उतना ही कम प्लस आई इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर कम होगी। साइज ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ द एटम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितना बड़ा साइज उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना स्मॉल साइज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है। एंड आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है हेलोजन में, क्योंकि उसका साइज बिगर है। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप। इसका ना साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और प्लस आई में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसमें साइज बढ़ेगा तो प्लस आई भी बढ़ेगा, साइज घटेगा तो प्लस साइज घटेगा और माइनस आई बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ द रिंग। कि रिंग कितने मेंबर की है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है। तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रिंग। इट मीन आपको याद रखना साइज, चाहे वो एटम का साइज हो या रिंग का साइज हो, इनवर्स रिलेशनशिप में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और प्लस आई में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन यदि मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ले लूँ, साइक्लोब्यूटेन ले लूँ, साइक्लोपेंटेन ले लूँ और साइक्लोहेक्सेन ले लूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, साइक्लोप्रोपेन की। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट उसका सबसे कम होगा। तो ये मैंने आपको पॉइंट लिख दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा। तो इधर की तरफ यदि हम चलें, जैसे जैसे मेंबर कार्बन के इंक्रीज होती जा रही है, साइकिल बड़ी होती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, माइनस आई इफेक्ट घटता जा रहा है और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों, बिकॉज साइज ऑफ द रिंग इंक्रीजेस। तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन आगे हम पढ़ेंगे, अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे इनको। जैसे एक एग्जांपल भी लेते हैं, सपोज ये साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए किसके अंदर प्लस आई है और किसके अंदर माइनस आई है, तो याद रखना साइक्लोप्रोपाइल जो है वो 3 मेंबर रिंग है और साइक्लोब्यूटेन 4 मेंबर रिंग है। जितनी कम मेंबर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई। तो साइक्लोप्रोपाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और साइक्लोप्रोपेन की, ब्यूटेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और इसका माइनस आई इफेक्ट। अब ये दिस ऑर्डर, ये प्लस आई का ऑर्डर है और नीचे माइनस आई का ऑर्डर है। ये दोनों ऑर्डर आपको प्रॉपरली याद रखने हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, माइनस CH3 माइनस NH2 उससे कम, OH माइनस उससे कम, फिर COO माइनस उससे कम, फिर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, फिर उससे कम CT3, ये ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप, CD3 ड्यूटीरियम, फिर CH3, फिर ट्राइटियम ड्यूटीरियम हाइड्रोजन। इस तरीके से ऑर्डर याद रखना है। यदि सपोज प्राइमरी अल्काइल या सेकेंडरी अल्काइल टर्शियरी अल्काइल में सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप हो,
लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हो, तो याद रखना जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, जितने कम कार्बन होते जाएंगे प्लस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। तो मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, लेस द नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस विल द प्लस आई। तो ये भी प्राइमरी, यही प्राइमरी, यही प्राइमरी, क्योंकि ये चेन जो जुड़ी है, ये वाला कार्बन को देखेंगे हम, इस वाले कार्बन को जिससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन को, तो ऑल आर प्राइमरी कार्बन। और जैसे जैसे चेन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चेन घटती जा रही है कार्बन कम होते जा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट घटता जा रहा है। तो वही चीज कि जितनी कम मेंबर रिंग होंगी, जितने कम कार्बन होंगे उतना ही माइनस आई बढ़ेगा। सेम ये 3 5 ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर, 6 मेंबर रिंग। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? जिसकी सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। जिसमें कम कार्बन होंगे उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट में भी पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ माइनस आई में प्लस से स्टार्ट होगा, इसमें माइनस से स्टार्ट होता है, इसमें प्लस वाले चार्ज। OR2 OH2 प्लस आयन, ये एक बॉन्ड बन रहा है। NR3 प्लस आयन, NH3 प्लस आयन, NO2 SO3H, फिर उससे कम होता है CN साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फिर OR एल्कोक्सी ग्रुप, OH हाइड्रो एल्कोहलिक ग्रुप, फिर CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2, फिर C6H5 फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग, फिर CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। इन सब की इस तरीके से ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि इनको अप्लाई करना आपको सीखना है। जब तक ये ऑर्डर याद नहीं होंगे आपको पावर समझ में नहीं आएगी क्वेश्चंस करते समय। तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहली एप्लीकेशन जो आज मैं पहली एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आप ऑलरेडी हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए हैं। ऑलरेडी रिएक्शन इंटरमीडिएट वी हैव स्टडीड। तो पहली एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बन है। आप देखो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन आयन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये स्टेबल कैसे होगा? क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, या नेगेटिव कोई भी चार्ज आता है किसी भी एटम पे तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा अपोजिट चार्ज की तरफ। अब मेरे को इसको स्टेबल करना तो क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को किस तरह से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रलाइज किया जाए, इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रलाइज किया जाए? वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज को यदि हम इलेक्ट्रॉन दें तो इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका ना, यदि कार्बोकैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच होगा तो कार्बोकैटायन न्यूट्रलाइज होगा। और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगी उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन गेन करेगा। तो कार्बोकैटायन कैन बी स्टेबलाइज इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कब होगा? जब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इट मींस stability of carbocation always directly proportional to the plus I effect। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। लेकिन यदि इसकी जगह खींचने वाला ग्रुप हो गया तो वैसे भी जरा डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके ऊपर, वैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ गया तो वैसी डेफिशिएंसी और खींच रहा है तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो यदि माइनस आई इफेक्ट आ गया तो माइनस आई जितना बढ़ेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी घटेगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्स प्रोपोर्शनल माइनस आई। सेम कार्बन आयन में आता है। कार्बन आयन को स्टेबलाइज कौन करेगा? जो कि इसके नेगेटिव चार्ज को कम करे। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। और इलेक्ट्रॉन की रिचनेस कैसे कम होगी? ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे, ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींचे। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कार्बन आयन के साथ यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की भ्रमण है, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होंगे, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कार्बन आयन कैन बी स्टेबलाइज इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच। इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट की टर्म से? माइनस आई इंडक्टिव। इट मींस stability of carbon ion is directly proportional to the minus I effect and inversely proportional to the plus I effect। तो मैंने कुछ ये एग्जांपल्स लिख रखे हैं। सपोज CH3CH2 प्लस आयन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। CH3CH
प्लस आयन CH3 एंड CH3 CH3 प्लस आयन, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इन तीनों में यदि आप देखो कि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो हम पीछे दोबारा से उसमें जाते हैं जो हमने ऑर्डर लिखे थे। ये देखो इन ऑर्डर्स में ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इसमें CH3 ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है, जबकि इसमें नहीं है उस ऑर्डर में CH3 ग्रुप। तो CH3 group exert plus I effect if it means more the number of CH3 group attached to the CH2 plus ion, more will be the stability. So here there is only one electron donating group. इसके कारण पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। स्टेबल तो होगा लेकिन इसके कंपैरिजन कम होगा। सेकेंडरी में 2 CH3 ग्रुप हैं, 2 CH3 ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कर रहे हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप हैं, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है तो इस कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इट मींस यदि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी है। लेकिन यदि हम कार्बन आयन की केस में जाते हैं तो आपको कार्बन आयन के केस में देखा है कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कार्बन आयन की उतनी कम हो जाएगी। तो देखो यदि प्राइमरी कार्बन आयन लें, सेकेंडरी कार्बन आयन, टर्शियरी कार्बन, यहाँ पे CH3 ग्रुप 1 है, यहाँ CH3 ग्रुप 2 है, यहाँ CH3 ग्रुप 3 जुड़ा है कार्बन आयन के साथ। तो जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इससे बढ़ेगी। ऑलरेडी डेंसिटी ज्यादा है और बढ़ जाएगी तो उतना ज्यादा रिपल्शन बनेगी, उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है कार्बन आयन और प्राइमरी डिग्री कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सेम अब हम चलते हैं कि सेम टाइप के यही प्राइमरी यही प्राइमरी यही प्राइमरी है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी कार्बोकेटायन में? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे। तो इस केस में 3 कार्बन है डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसमें 2 ही कार्बन जुड़े हुए हैं, इसमें 1 ही कार्बन है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ग्रेटर विल द प्लस आई इफेक्ट। इसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसका उससे कम प्लस आई इफेक्ट है, इसका और कम प्लस आई इफेक्ट है। तो रिमेंबर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका है, इसका ही प्लस आई इफेक्ट है और इसका ही प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ग्रेटर इसका है सबसे ज्यादा। तो इसके कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल होने का। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस हैविंग टाइप ऑफ कार्बोकेटायन सेम हैविंग सेम टाइप ऑफ कार्बोकेटायन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस। यदि इसमें लिया जाए कार्बन आयन के केस में तो ये उसका अपोजिट चलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग पावर बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी कार्बन आयन की। तो इसमें जितना कम कार्बन की रिंग होगी उतनी ज्यादा कम कार्बन होंगे चेन में, उतना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ेगा, उतना ही उसका स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगेन ये वाला देते हैं एग्जांपल। अब ये CH3 CH2 प्लस आयन जिसमें इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बोकेटायन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, ये sp। तो हम इसमें कैसे देखेंगे? हम चेक करेंगे इसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या है। sp3 में परसेंटेज करेक्टर था 25%, sp2 में 33.33%, sp में 50%। इसका ना इसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है, इसके अंदर सबसे कम परसेंटेज है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेज, और परसेंटेज एस करेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब ये सबसे लेस स्टेबल होगा और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस केस में जाएं कार्बन आयन के केस में तो उल्टा हो जाएगा, जितनी ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, और ये सबसे स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। सेम अगला चीज, ये 3 मेंबर, ये 4 मेंबर, ये 5 मेंबर, ये 6 मेंबर रिंग, सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे कार्बोकेटायन है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन होंगे रिंग में, जिसके साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि साइज ऑफ द रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी साइज ऑफ द रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि रिंग की साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल।
और जैसे जैसे रिंग का साइज कम होता जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, प्लस जो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होता जाएगा। इस केस में अपोजिट हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा उतना माइनस आई इफेक्ट, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। सिमिलरली हमने एक ये ले लिया PS3 CD3 CT3, तो ये ऑर्डर हमें पता है कि T, D और H। यदि आप देखो इस ऑर्डर को भी एक बार दोबारा से बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। यदि आप चेक करो तो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ये सारे प्लस आई इफेक्ट है। इसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम। तो जिसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वो कार्बन आयन को उतना ही अनस्टेबल कर देगा। तो CT3 सबसे अनस्टेबल एंड CH3 मोर स्टेबल। तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ ट्राइटियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, एंड कार्बन आयन stability of carbon ion is inversely proportional to the plus I effect। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो होप you all understand the first application of inductive effect. In the next video I will explain the second application of the inductive effect, second or all the application of inductive effect. Thank you very much.